वेलकम टू एमआर क्लासेस गाइस। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो आज हम लोग थ्योरम 7 डिस्कस करेंगे, नहीं ना। अब टिल थ्योरम 6 वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड, ठीक है। सो देखो क्या है कि कुछ भी नहीं है यार, ये चैप्टर में सिर्फ क्या है, फॉर्मूला बेस्ड है। अगर तुम्हें फॉर्मूला याद है यू कैन डू द क्वेश्चंस, ठीक है। तो आओ देखते हैं थ्योरम 7 क्या है हमारा, ठीक है। चलो आओ, देखो क्या बोल रहा है कि थ्योरम 7 क्या है, इफ एक्स स्क्वायर इज लेस देन 1, ठीक है ना। अगर ये क्राइटेरिया दिया हुआ है देन तुम्हें ये सब तुम कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि 2 tan 1 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x², साइन इनवर्स 2x/1/x²। बोलने का मतलब क्या है, अगर तुम्हें tan इनवर्स में दिया है उसको तुम अगर साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना चाहते हो, यू कैन कन्वर्ट इट बाय दिस, ठीक है। बट यहाँ पे देखो 2 tan 1 है तो फॉर्मूला वैसे ही करना पड़ेगा। 2 tan 1 इक्वल टू साइन इनवर्स 2x/1 + x², ठीक है ना। तो स्टूडेंट ट्राई करो कि जब वीडियो देख रहे हो तभी फॉर्मूला याद कर लो, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा, तुम्हें याद रह जाएगा। एंड 2 tan 1 x इज इक्वल टू क्या है, इन टर्म्स ऑफ कॉस इनवर्स क्या है तुम्हारा, कॉस इनवर्स 1 - x²/1 + x², ठीक है। एंड 2 tan 1 x इज इक्वल टू क्या है, tan इनवर्स 2x/1 - x²। देखो तो स्टूडेंट सिंपल फॉर्मूला है यार, ज़्यादा नहीं है। तो मैं जितना भी थ्योरम डिस्कस कर रहा हूँ ना वो क्या है, मतलब बोलोगे तो फॉर्मूला ही है ना, ठीक है। तो सारा फॉर्मूलाज देखने का अच्छे थे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। चलो सो गाइस यहाँ पे मैं क्या किया हूँ, एक क्वेश्चन लिया हूँ, ठीक है। इवेलुएट tan 2 × cot इनवर्स x, ठीक है। तो इसको क्या करना है, इवेलुएट करना है। हम लोग जो थ्योरम पढ़े हैं उसको यूज़ करके, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे बाहर में tan है, ये 2 × cot इनवर्स है, और हम लोग कोई भी cot इनवर्स का फॉर्मूला नहीं पढ़े हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, cot इनवर्स को tan इनवर्स में चेंज करेंगे। अच्छा हमें पता है ना कि cot इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स 1/x होता है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे चेंज कर देंगे। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, tan × 2 tan इनवर्स 1/x, ठीक है। ये समझ में आया, ठीक है ना, ये चीज़ क्लियर है। अब देखो क्या कर सकते हैं, ये 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला भी मैं डिस्कस किया ना, क्या किया, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या है, tan इनवर्स 2x/1 - x², ये फॉर्मूला था, ठीक है ना। यही फॉर्मूला क्या करेंगे, यहाँ पे यूज़ कर देंगे। तो क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पर tan तो बाहर है, देखो 2 tan इनवर्स क्या है, tan इनवर्स 2x, देखो यहाँ पे x है इसीलिए x हुआ, बट यहाँ पे हमारा 1/x है इसलिए 1/x यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2x ना, तो 2 × 1/x होल बाय 1 - x²। x क्या है, ये है x हमें 1/x², तो 1/x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देने का, नॉर्मल है यार, सॉल्व करना। tan × tan इनवर्स कट जाएगा तुम्हारा। अच्छा देखो tan × tan इनवर्स कट गया ना, tan × tan इनवर्स कट गया, बचा क्या तुम्हारा, बचेगा क्या, 2/x, बताता हूँ वेट, दैट इम्प्लाइज, ऊपर में क्या बच गया 2/x, ठीक है। और नीचे में क्या बच गया, 1 - 1/x², 1 - 1/x², एलसीएम ले लो, दैट इज इक्वल टू क्या हुआ, 2/x होल बाई x² - 1/x², ठीक है। तो ये x और ये x का x² कट गया, x² का x कट गया, तो ये जो x क्या चल जाएगा, ऊपर आ जाएगा, इसे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा क्या, 2x/x² - 1, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये तुम्हारा 2x है, ठीक है। समझ में आया ना स्टूडेंट, कैसे कैसे हम लोग किए, ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर। तो ये हम लोग क्या किए, थ्योरम यूज किए, जो कि हम लोग अभी पढ़े थे, ठीक है। तो ऐसे ही करने का स्टूडेंट, तो हम लोग क्या करेंगे अभी, और एक दो क्वेश्चन करेंगे एंड विल क्लोज दिस। सो गाइस यहाँ पे हम क्या किए, और एक क्वेश्चन लिया है एंड सॉल्व करेंगे ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे देखो क्या है, 4 × 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल्स टू पाई, प्रूफ करने बोला है, ठीक है ना। तो प्रूफ करने बोला है, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में दिख क्या रहा है, तुम्हें कौन कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा बता सकते हो। देखो यहाँ पे क्या है, 2 tan इनवर्स x, तो यहाँ पे देखो मैं लिख देता हूँ जो जो फॉर्मूला यूज करेंगे। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट, tan इनवर्स 2x/1 - x², ठीक है। देखो अब ये जो 2 tan इनवर्स है, अगर ये tan इनवर्स में चेंज हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या है, tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स मीन्स tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला, ठीक है। ये जगह tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला, tan इनवर्स y, ठीक है। इसका ये फॉर्मूला, देखो फॉर्मूला याद रखना ही रखना है, फॉर्मूला भूले मीन्स गया। tan इनवर्स क्या था फॉर्मूला, x प्लस वाई बाई 1 - xy था, ठीक है। यहाँ प्लस रहेगा तो मैं बताया था वहाँ प्लस होगा, एंड उसका नीचे में अपोजिट साइन होता है, ठीक है। तो देखो ये दोनों फॉर्मूला क्या होगा, इसमें यूज होगा, ठीक है। मैं डायरेक्टली क्वेश्चन, तुम लोग भी देख ले, डायरेक्टली क्वेश्चन देख के पता कर लोगे कि कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। तो चलो करते हैं इसको सॉल्व। तो पहले क्या करने का, इसको सॉल्व करने का, 2 tan इनवर्स, उसको क्या करेंगे हम लोग, नॉर्मली tan इनवर्स में
चेंज ये कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे यूजिंग दिस फार्मूला, ठीक है। तो देखो क्या है, 2 tan इनवर्स 1/3, फार्मूला क्या है, tan इनवर्स 2x, तो 2 इंटू इसको x माने, इस टोटल को x माने, तो 2 इंटू 1/3, ठीक है, 1/3 होल बाई 1 माइनस, वेट, हाँ तुम्हारा क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये x क्या है 1/3, तो 1/3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर दो यार नॉर्मली, तो tan इनवर्स 2/3, ठीक है, ये हो जाएगा क्या 9 माइनस 1/9, ठीक है। तो ये 3 जा 9, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा, tan इनवर्स, ये हो जाएगा 3 से 2, देखो 3 2 से जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 हो जाएगा, एंड 9 माइनस 1 8 हो जाएगा ना। अब इसको काट सकते हो, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो तुम्हें क्या मिला फाइनली, क्या मिला, tan इनवर्स 3/4 मिला। तो तुम क्या किए, इसका वैल्यू निकाल दिए, क्या निकाल दिए, tan इनवर्स 3/4। हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे, ठीक है। मैं इसको अभी रब कर दे रहा हूँ, तुम लोग सीक्वेंस लिखना, ठीक है। तो इसको क्या कर रहा हूँ मैं, रब। अच्छा अब देखो क्या करने का, अब डायरेक्टली इसके जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, tan इनवर्स 3/4, जो कि हम लोग निकाल दिए वैल्यू, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, नाउ LHS लिखने का, LHS में क्या है हमारा 4 इंटू, मैं LHS पूरा लिख देता हूँ एक बार, 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7, ठीक है, ये हमारा LHS है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो 4, अब इसका वैल्यू तो हम लोग निकाल चुके हैं, जो कि ये है tan इनवर्स 3/4, तो डायरेक्टली इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7, ठीक है। तो स्टूडेंट समझ में आ रहा है ना क्या किया हमें। उसके बाद डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करने का, डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर दो, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 4 इंटू, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई, तो तुम्हारा x, ये x है तुम्हारा, ये तुम्हारा y है, ठीक है। तो ये हो गया 3/4 x प्लस 1/7 होल बाई 1 माइनस एक्स वाई ना, तो 3/4 इंटू 1/7, ठीक है। इसको क्या करता हूँ मैं, मिटा देता हूँ। अब नॉर्मली सॉल्व करना है तुम्हें, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा 4 इंटू, देखो एलसीएम जाएगा 28, तो tan इनवर्स 28 एलसीएम गया न्यूमरेटर का, ठीक है। तो 28 हुआ, 4 7 जा 7 3 जा 21 प्लस 7 4 जा, तो 4 1 जा 4 होल बाई तुम्हारा क्या 1 माइनस 28, 1 माइनस 3/28 है ना, 1 माइनस 3/28 है, तो एलसीएम जाएगा 28, एलसीएम जाएगा, और यहाँ पर 28 माइनस 3 हो जाएगा, और ये 28 काट सकते हैं, ठीक है। अब देखो क्या करने का, अब मैं इसको मिटा देता हूँ, ये फॉर्मूला तो यूज हो गया ना, बढ़िया। अब देखो क्या करने का, नॉर्मल है यार, हो तो गया, ऑलमोस्ट हो गया हमारा, वी हैव डन, ठीक है। देखो 4 इंटू tan इनवर्स क्या है, देखो 21 प्लस 4 क्या होता है तुम्हारा 25, ठीक है, बाई 28 माइनस 23 25, तो और ये कट गया, तो बचा क्या 4 इंटू tan इनवर्स 1, ठीक है। अब तुम्हें पता है क्या कि 1 क्या होता है, tan, देखिए tan इनवर्स है ना, तो 1 क्या होता है इन टर्म्स ऑफ 10 पाई/4 होता है ना, 1 का वैल्यू क्या होता है tan पाई/4, ठीक है ना। लिखोगे सिंस tan पाई/4 इज इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है। तो अब देखो tan एंड tan इनवर्स कट जाएगा, बचेगा क्या 4 इंटू पाई/4, ठीक है, 4 इंटू पाई/4 बचा है, tan एंड tan इनवर्स कट गया ना, तो ये 4 4 भी कट जाएगा, आंसर क्या आएगा पाई, विच इज इक्वल्स टू क्या है RHS। तो हम लोग क्या किए यहाँ पर सॉल्व, प्रूफ कर दिए, हमें जो प्रूफ करने बोला था स्टूडेंट, हम लोग प्रूफ कर दिए, ठीक है। तो देखो यार कुछ हार्ड नहीं है, मैं डायरेक्टली इसको देख के बता दिया कि कौन कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, वैसे तुम लोग भी कर सकते हो, ठीक है। तुम्हें डायरेक्टली क्वेश्चन में दीजिएगा कि कौन कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, बस तुम्हें क्या करना है, रिमेंबर करना है फॉर्मूला, ठीक है। यू मस्ट रिमेंबर ऑल द फॉर्मूलाज विच आई हैव डिस्कस्ड, ठीक है। तो चलो और एक क्वेश्चन करते हैं, ये टॉपिक को क्लोज करते हैं, एंड विल, ठीक है ना, विल गो टू नेक्स्ट थ्योरम। चलो सो गाइज यहाँ पे मैं क्या करूँगा, और एक क्वेश्चन लिया हूँ, इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो देखो अगर क्वेश्चन क्या बोला पहले देख लेते हैं, प्रूव दैट साइन इनवर्स 2a/1 प्लस a स्क्वायर माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस b स्क्वायर बाई 1 प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स a माइनस b/1 प्लस ab। ये तुम्हें क्या करना है, प्रूफ करना है। यार तुम लोग स्टूडेंट की गलती क्या होता है पता है, स्टूडेंट कहाँ पे हम लोग ये हो जाते हैं, इन लोग इतना देखते हैं कि इतना लंबा क्वेश्चन है यार, नहीं होगा मुझसे, पहले ये लोग डर जाते हैं एंड छोड़ देते हैं, स्किप नहीं करने का यार, ये सब इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो डायरेक्टली है यार, ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन है। देखो साइन इनवर्स 2a/1 प्लस a स्क्वायर, ये क्या है कॉस इनवर्स 1 माइनस b स्क्वायर बाई 1 प्लस b स्क्वायर,
तुम्हें हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े थे इन टर्म्स ऑफ, अगर टू टेन इनवर्स का फॉर्मूला देखोगे, टू टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला देखोगे इन टर्म्स ऑफ साइन में क्या पढ़े थे कि साइन इनवर्स तुम्हारा क्या था 2x/1 माइनस या प्लस एक्स स्क्वायर था, ठीक है, ये था ना। अब टू टेन इनवर्स एक्स रहा और इन टर्म्स ऑफ कॉस होगा तो क्या होगा, ये तुम्हारा कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यही फॉर्मूला था ना, यही फॉर्मूला में बताया था ना थ्योरम 7 में। या देखो यहाँ पे एक्स है, यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, सिंपली यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। देखो साइन इनवर्स 2a/1 प्लस ए स्क्वायर, साइन इनवर्स 2a/1 प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, बट इसका वैल्यू क्या होगा 2 tan इनवर्स है, तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं ना। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये ऑलरेडी फॉर्मूला में है ये चीज़, देखो ये और इसको कंपेयर करो डायरेक्टली तुम्हें ये मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ x है, यहाँ पे x की जगह a है, वही डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा 2 tan LHS लिख देना, ठीक है, LHS पहले LHS लिख दो यार, जब भी सॉल्व करोगे सिस्टमेटिक सॉल्व करने का। साइन इनवर्स 2a/1 प्लस ए स्क्वायर प्लस माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस बी स्क्वायर बाई 1 प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखो क्या है कि ये किसका फॉर्मूला में है, ये देखो ये इसका फॉर्मूला में डायरेक्टली ये लिख देने का 2 tan इनवर्स, यहाँ पे x था इसलिए x था, बट यहाँ पे a है इसलिए a रहेगा, ठीक है, माइनस वैसे सिमिलरली यहाँ भी देखो 2 tan x, ये देखो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे x है इसलिए इधर भी x है, बट इधर b है तो हम लोग क्या करेंगे b लिखेंगे। 2 tan इनवर्स तेरा तुम्हारा क्या हो जाएगा, वेट हाँ 2 tan इनवर्स b हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करने का, तो दोनों में से 2 कॉमन ले जाने का, तो 2 कॉमन गया, बचा क्या tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, ठीक है, tan इनवर्स b। अच्छा अब तुम्हें डायरेक्टली मैं बताया था कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या है। यहाँ पे तुम क्या करोगे, देखो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या था मैं बताया था ना। तो यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा tan इनवर्स x प्लस एक्स माइनस वाई है, तो यहाँ पे ऊपर में क्या होगा x माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई, ठीक है। यहाँ पे जो होगा उधर ऊपर लिखने का, फिर उसका नेक्स्ट साइन चेंज करके नीचे में वैसा होगा, ठीक है, जैसे मैं बताया था। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 2, देखो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स a माइनस बी बाई 1 प्लस ए बी, ठीक है, ये चीज़ हुआ ना। और प्रूफ क्या करना था, यही प्रूफ करना था, दैट इज इक्वल्स टू क्या था RHS, तो हम यहाँ पे क्या कर दिए प्रूफ कर दिए, ठीक है। समझ में आया स्टूडेंट क्या हुआ, देखो ये 3 फॉर्मूला यूज हुआ ये टोटल क्वेश्चन में, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ इसको शिफ्ट कर दे रहा हूँ थोड़ा सा, तो समझ में आ रहा है ना क्या हुआ कैसे हुआ। पहले क्या किया, ये देखा कि किसका फॉर्मूला में लिख दिया। देखो अगर मुझे ये चीज़ याद नहीं रहता तो मैं क्या ये कर पाता, नहीं कर पाता ना। वैसे ही तुम्हें फॉर्मूला याद रखने का, अगर फॉर्मूला याद है तो तुम्हें डायरेक्टली दिखेगा सब कुछ कि क्या 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 में है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, अब थ्योरम 8 में जाएंगे, चलो ठीक है गाइस। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, थ्योरम 8 डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है ना। थ्योरम 8 क्या होता है देखो, मतलब थ्योरम 8 में कौन कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ है, ठीक है। तो क्या है 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या है साइन इनवर्स 2x होल रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो डायरेक्टली तुम अगर 2 साइन इनवर्स x दिख रहा है तो तुम डायरेक्टली साइन इनवर्स के टर्म में चेंज करना चाहोगे तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ठीक है। वैसे ही 2 कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू क्या है कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। वैसे ही 3 साइन, देखो यहाँ पर 2 का हो गया, और 2 tan इनवर्स हम लोग पढ़ चुके हैं थ्योरम 7 में। और यहाँ पे क्या है 3 साइन इनवर्स x क्या हो जाएगा तुम्हारा साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो ये सब फॉर्मूला अच्छे से याद रखने का, मैं तो बोल रहा हूँ कि सारा वीडियो जब देखोगे तो फॉर्मूला लिखते जाना एक जगह, ठीक है। उससे क्या होगा तुम्हारा हेल्पफुल होगा सारा फॉर्मूला याद करने में। अब देखो क्या है 3 कॉस इनवर्स x क्या है कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। वैसे ही 3 tan इनवर्स क्या है tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये सब क्या है तुम्हारा फॉर्मूलाज है, ठीक है। तो ये सब पूरा अच्छे से याद कर लेना स्टूडेंट, ठीक है ना। सारा चीज़ इंपॉर्टेंट है, सारा फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो अगर तुम जब एग्जाम दोगे तो ये सब फॉर्मूला याद रहना ही रहना है। अगर याद नहीं रहा तो मैं बोल रहा हूँ कर नहीं पाओगे, क्योंकि एक क्वेश्चन में 2-3 फॉर्मूला यूज़ करना ही पड़ता है। तो अगर तुम्हें एक फॉर्मूला याद है दूसरा याद नहीं है तो फंस जाओगे, ठीक है। तो चलो आओ क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे और एक क्वेश्चन लिए हैं, क्या प्रूव दैट 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4। ये प्रूफ करना है, यहाँ पे प्रूफ बोला है, प्रूफ दैट, ठीक है। तो और यहाँ पे दिया हुआ है क्या इफ x बिलोंग्स टू माइनस हाफ कॉमा टू प्लस हाफ, ठीक है, इन क्लोज इंटरवल। तो x कहाँ से कहाँ तक हम लोग जो वैल्यू ले सकते हैं x का वो कहाँ से कहाँ तक है दिया हुआ है x बिलोंग्स टू माइनस हाफ टू प्लस हाफ, ठीक है।
तो देखो यार, हम लोग यहाँ पे क्या करना है, इसको प्रूफ करना है, तो हम लोग डायरेक्टली एलएचएस आरएचएस नहीं लेंगे, हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे ये अलग वे में है, मैं बताता हूँ। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या है, थीटा। थीटा ले लिए, दैट इम्प्लाइज एक्स क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है, साइन थीटा हो जाएगा ना। देखो डायरेक्टली देखो, एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा हो गया, यहाँ से अगर साइन इनवर्स को उधर भेज दिया तो क्लियर है यहाँ तक। अब देखो, एंड एक्स बिलोंग्स टू क्या दिया हुआ है, -½ टू +½ दिया हुआ है, ठीक है ना। देखो एक्स एक्स इज इक्वल टू क्या था, साइन थीटा है ना, और ये एक्स क्या है, -½ टू +½ गया है। देखो एक्स गया है -½ टू +½ तो थीटा क्या आ जाएगा, दैट इम्प्लाइज थीटा बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, थीटा किसके टर्म में बिलोंग होगा, देखो यहाँ पर एंगल के टर्म में होगा। तो जब यहाँ पर देखो, जब यहाँ एक्स के जगह में जब -½ होगा तो साइन क्या होगा, थीटा की जगह क्या होगा, साइन क्या होगा, तो π/6, ठीक है ना, -π/6 होगा। समझ में आ रहा है, जब एक्स के जगह तुम -½ लोगे तो साइन थीटा की जगह क्या होगा, -π/6। तो ये कहाँ से कहाँ जाएगा, -π/6 टू π/6 जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं स्टूडेंट, क्यों हम लोग ये लिए, थीटा कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना। तो ये मैं मिटा देता हूँ। अब देखो ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ आगे क्या करने का। अब सिंपली देखो, थीटा बिलोंग्स टू ये हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, 3 थीटा, दैट इम्प्लाइज 3 थीटा क्या होगा तुम्हारा, 3 थीटा बिलोंग्स टू ये देखो, अगर यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करोगे अंदर में तो π/3 π/6 क्या होता है, π/2 होता है, एंड तुम्हारा क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 3 थीटा क्या हुआ, इसमें बिलोंग किया, और ये क्या साइन का तुम्हारा क्या है, तुम्हारा ये रेंज है, या तुम बोल सकते हो डोमेन है, अगर तुम साइन जाओगे तो। और साइन इनवर्स में वो क्या होता है, प्रिंसिपल वैल्यू होता है। तो दैट इम्प्लाइज क्या हुआ, साइन 3 थीटा इज डिफाइंड, क्योंकि उसका रेंज में आ रहा है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, आई मीन उसका डोमेन में आ रहा है। तो यहाँ तक तो क्लियर है स्टूडेंट। अब क्या करेंगे, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला यूज कर देंगे, ठीक है। मैं मिटाता हूँ, रुको, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला यूज करने का अपन को अभी, तो ये मैं मिटा दे रहा हूँ, ये चीज़ को मैं मिटा देता हूँ अभी। ये चीज़ हुआ, हम लोग बता दिए कि साइन थीटा हमारा जो है वो डिफाइंड है, ठीक है ना। हम क्या बता दिए कि वो जो हमारा साइन थीटा है वो डिफाइंड है। मैं क्या लिखा है यहाँ पे, दैट इम्प्लाइज साइन 3 थीटा इज डिफाइंड। तो अब हम लोग साइन थीटा का फॉर्मूला याद होना चाहिए। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या था, साइन 3 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है तुम्हारा, 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा, ये फॉर्मूला होता है ना, ये साइन है। अच्छे से देखो यार, समझो मैं क्या लिख रहा हूँ। मैं क्या बताया पहले, मैं बता दिया कि 3 थीटा डिफाइंड है, 3 थीटा बिलोंग में क्या बताया कि 3 थीटा किस में बिलोंग कर रहा है, -π/2 टू π/2 में बिलोंग कर रहा है, ये बता दिया मैं, ठीक है ना। और ये किसका है, सो 3 थीटा, ये हम क्या दिखाएं कि 3 थीटा इसमें बिलोंग कर रहा है, एंड ये क्या है, साइन 3 थीटा क्या होगा, ये एंगल के लिए साइन, ऑफकोर्स जो भी ये एक एंगल है, और ये इसका क्या साइन के तुम्हारा डोमेन में आ रहा है, तो साइन 3 थीटा डिफाइंड है। अब साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, 3 थीटा, आई मीन हाँ 3 थीटा इधर कुछ क्या हो जाएगा तुम्हारा, 3 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये साइन को उधर भेजूंगा तो मैं क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स, और ये हो जाएगा क्या, जो यहाँ पे लिख दो 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा। क्लियर है। अब देखो हम लोग क्या लिए थे, हम लोग ऊपर में जो लिए थे, हम लोग मैं मिटा दिया हूँ, मैं जो लिया था मैं बता रहा हूँ क्या लिया था, ठीक है ना। हम लोग क्या लिए थे स्टार्टिंग में कि लेट साइन इनवर्स थीटा को ये लिए थे ना, साइन इनवर्स एक्स को थीटा लिए थे, ठीक है, और एक्स क्या मिला था हमारा, साइन थीटा मिला था ना, क्लियर है ना। तो इन प्लेस ऑफ थीटा, थीटा की जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, साइन इनवर्स क्यूब पुट कर सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स पुट कर सकते हैं ना, क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग में वही एजम्पशन लिए थे ना, लेट साइन इनवर्स थीटा इक्वल टू थीटा, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा लिए थे ना। तो यहाँ पर थीटा की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे अभी, साइन इनवर्स एक्स, ठीक है ना। तो थीटा की जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या 3 साइन इनवर्स एक्स दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स थीटा की जगह, तो यहाँ 3 साइन थीटा की जगह क्या पुट कर सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स -4 साइन क्यूब थीटा की जगह क्या पुट करेंगे, साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है ना, ऑल क्लियर है ना। अच्छा वेट, अगर यहाँ पर हमें क्या प्रूफ करना है, तो 3x प्रूफ करना है ना, 3x, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, साइन थीटा क्या है, साइन थीटा क्या है, एक्स है ना, तो यहाँ पर हम लोग पुट नहीं करेंगे, डायरेक्टली ये वैल्यू पुट कर देंगे इसका। तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे
कि साइन इनवर्स, देखो हम लोग क्यों देखे कि थीटा की जगह, यहाँ पर हम लोग थीटा की जगह क्या पुट कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग थीटा की जगह साइन इनवर्स पुट कर नहीं रहे, साइन इनवर्स एक्स पुट नहीं कर रहे, क्योंकि हम लोग इन टर्म्स ऑफ एक्स का है, यहाँ पर आरएचएस में जो है इन टर्म्स ऑफ एक्स है, और साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स है, यहाँ पर भी साइन थीटा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा डायरेक्टली, क्योंकि साइन थीटा एक्स लिए हैं हम लोग, ठीक है, -4x है तो एक्स क्यूब हो जाएगा, ये 4x क्यूब, ठीक है। हमें प्रूफ देखो क्या करना था, यही प्रूफ करना था ना, अब प्रूफ हो चुका है, प्रूव्ड। समझ में आया स्टूडेंट? तो देख के करना, जो भी प्लॉटिंग करोगे पुटिंग करोगे देख के करना। यहाँ से जैसे मैं बताया, देख के मुझे गलत लगा, मैं बोल दिया कि हाँ ये गलत हुआ, ठीक है ना, तो वैसे करके तुम लोग भी देखना कि प्रूफ क्या करना है, और जब भी प्रूफ वाला क्वेश्चन आता है ना तो तुम्हें देखना है कि क्या क्या प्रूफ करना है, कैसे प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो ये हो गया क्वेश्चन, ठीक है ना, कहीं भी डाउट हो पूछना, ठीक है। एंड जो मैं मिटा दिया हूँ तुम लोग सीक्वेंसली नोट करना, ठीक है, जब देखोगे ना वीडियो तो सीक्वेंसली नोट करके लिखना, ठीक है। और तो तुम डायरेक्टली, जैसे मैं ये मिटा दिया था, तुम्हारा जब नोट लिखोगे तो वहाँ पे मिटा हुआ नहीं दिखेगा तुम्हें, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन समझ में आया, आई थिंक ईजी है, हार्ड कुछ नहीं है। फॉर्मूला यूज हुआ है यहाँ भी, ये देखो ये फॉर्मूला साइन 3 थीटा का मीन साइन 3x का फॉर्मूला बोल सकते हो, ठीक है। चलो और एक क्वेश्चन करते हैं एंड विल क्लोज दिस टॉपिक, ओके। चलो गाइस, यहाँ पे मैं क्या किया हूँ, और एक क्वेश्चन लिया हूँ, ठीक है ना। तो मैं बोल रहा हूँ कि ये वीडियो पॉज करना तुम लोग, मैं जैसे साइन इनवर्स वाला बताया था पूरा बिल्कुल सेम वे में जाना, एंड तुम प्रूफ कर सकते हो, खुद से प्रूफ कर सकते हो, ठीक है ना। अगर नहीं हुआ तो फिर देखो कैसा होगा, मैं बता रहा हूँ। वैसे हम लोग तो स्टेप्स बिल्कुल सेम है पिछले क्वेश्चन जैसा, ठीक है ना, बट वहाँ पर हम लोग साइन 3 थीटा का फॉर्मूला यूज किए थे, यहाँ पर tan 3 थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि यहाँ tan दिया हुआ है, ठीक है ना। तो प्रोसेस सेम है, तो लेट साइन इनवर्स, नहीं यार tan में है यार, क्या यार, tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा लिए, दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू tan थीटा। क्लियर है, यहाँ से हमें मिल गया ना। अब दिया हुआ है क्या, एंड x बिलोंग्स टू -1/√3 टू +1/√3। अच्छा 1/√3 कब आता है, tan 30 में आता है ना, इट मीन्स tan 30 क्या होता है, π/6 होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर बोल रहा है, जब देखो tan 1/1/√, देखो यहाँ पर अगर x का, ये क्या है, x का वैल्यू है ना, x बिलोंग कर रहा है ना इसमें, तो अगर तुम x का वैल्यू जब ये लोगे 1/√3 लोगे, तो यहाँ पर तुम्हारा tan क्या आएगा, मतलब थीटा का जगह तुम क्या लिखोगे, ऑफकोर्स π/6 लिखोगे। अगर tan π/6 का फॉर्मूला तब ना तुम्हारा आएगा, tan π/6 तुम्हारा 1/√3 आता है ना, तो यहाँ पर थीटा क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू π/6 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ठीक है ना, ये चीज़ पता चला हम लोग। तो वैसे ही यहाँ पर हम लोग क्या थीटा डिस्कस करेंगे, मतलब थीटा डिफाइन करेंगे कि थीटा क्या से क्या बिलोंग करेगा। तो दैट इम्प्लाइज थीटा बिलोंग्स टू, अच्छा यहाँ पर -1/√3 है तो कब होगा, -π/6 में, थीटा -π, देखो अगर तुम्हारे यहाँ पर -1/√3 कब आएगा, -1/√3 कब आएगा, ठीक है, -1/√3 कब आएगा, जब थीटा का वैल्यू क्या होगा, -π/6 होगा, मीन्स थीटा हमारा -π/6 होगा, थीटा -π/6 होगा तब तुम्हारा -1/√3 होगा, ठीक है। इसीलिए पहला वाला ये गया है, डिफाइंड हुआ है, ठीक है। वैसे करके हम लोग क्या करेंगे, दूसरा वाला भी करेंगे। तो अब देखो 1/√3 क्या होगा, पॉजिटिव वाला π/6, ठीक है। हमें क्या चाहिए, 3 थीटा चाहिए ना, दैट इम्प्लाइज 3 थीटा क्या बिलोंग करेगा, तुम यहाँ से 3 मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर 3 × π/6 करोगे तो यहाँ 3 2 6 मीन्स π/2 आ जाएगा ना, π/2 आ जाएगा ना। समझ में आ रहा है, मैं बताया मल्टीप्लाई करके 3 थीटा, ठीक है ना। तो 3 थीटा किस में बिलोंग करेगा, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करोगे तो -π/2 हो जाएगा, क्योंकि 3 × 2 कट जाएगा, और यहाँ पर π/2 हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छे से सुनो, मैं जो बोल रहा हूँ ना अच्छे से सुनो, और जो बता रहा हूँ देखो क्लियर हो जाएगा पूरा। तो अब देखो, अच्छा ये चीज़ हमारा ओपन इंटरवल में होना चाहिए ना, क्वेश्चन देखने दो। हाँ ये चीज़ जो होगा हमारा क्या होगा, ओपन इंटरवल में होगा, कि ये tan के फॉर्म में है, और tan में क्या होता है, ओपन इंटरवल होता है ये चीज़, ठीक है। ये चीज़ जो होता है ओपन इंटरवल होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ओपन इंटरवल में लेंगे, ठीक है ना। तो देखो अब ये चीज़, अब tan का ये क्या है, तुम्हारा डोमेन है, tan का, इन्वर्स का नहीं बात रहा हूँ, इन्वर्स को देखो तो ये प्रिंसिपल वैल्यू होता है, तो tan का ये क्या है, तुम्हारा डोमेन है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है, तो सब कुछ क्लियर है ना। ये भी, इसको भी ओपन ब्रैकेट में डाल दो, क्योंकि tan का ओपन ब्रैकेट होता है, ठीक है ना। तो अब देखने का क्या है, तो ये हमारा 3 थीटा जो बिलोंग कर रहा है ऑफकोर्स डोमेन में, tan का डोमेन में बिलोंग कर रहा है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 3 थीटा इज डिफाइंड, ठीक है ना। हम लोग क्या बोलेंगे, 3 थीटा इज डिफाइंड, या tan 3 थीटा इज डिफाइंड बोल सकते हो। तो यहाँ से तुम डायरेक्टली tan 3 थीटा का फॉर्मूला लिख दो। tan 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 3 tan 3 थीटा का फॉर्मूला याद रखने का तुम लोगों को, 3 tan थीटा माइनस क्या है, 4 tan क्यूब थीटा ना, 4 tan क्यूब थीटा बाय 1
1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ पे तुम्हारा फॉर्मूला क्या हो गया तुम्हारा, देखो ये क्या tan 3 थीटा का फॉर्मूला है, तो ये सब तुम्हें फॉर्मूला याद रखने का, ये पहले पढ़ चुके हो तुम लोग, ठीक है ना। उसके बाद मैं क्या करूँ, यहाँ मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। क्लियर है पूरा, बिल्कुल जैसे साइन का किया वैसे tan का भी है। अब क्या करने का, देखो हमें यहाँ पे देखो ये चीज़ देखो एंड ये चीज़ देखो, ठीक है ना, ये चीज़ देखो और ये चीज़ देखो, अब इसका रोल है। अब देखो tan 3 थीटा हमें क्या चाहिए, 3 tan इनवर्स x चाहिए ना, और तो तुम क्या करोगे, तुम्हें 3 tan इनवर्स x चाहिए, ऑफ कोर्स वेट थोड़ा सा वेट, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, थीटा की जगह क्या पुट करेंगे, 3 tan इनवर्स x। अच्छा यहाँ पे 3 tan थीटा ना, 3 tan थीटा, अच्छा 3 tan थीटा था ना, अच्छा 3 थीटा है ना यहाँ पे, तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है ना, बढ़िया। तो उसके बाद देखो क्या होगा, यहाँ तक क्लियर है पूरा, बढ़िया। तो यहाँ पे tan को क्या करेंगे, उधर भेज देंगे, तो यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा क्या 3 थीटा, ठीक है ना। ये tan को उधर भेजेंगे, क्या साइन इनवर्स में भी वही किया था ना हम लोग, tan इनवर्स, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 3 tan थीटा माइनस 4 tan क्यूब थीटा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। मैं ये क्या किया, ये tan को उधर भेज दिया राइट RHS के साइड, तो बचा क्या, ये बचा। अब देखो क्या करने का, मैं ये मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ तक ये नोट कर लेना, फिर ये मैं मिटा दे रहा हूँ अभी। अब देखो क्या करने का, ठीक है, मैं ये भी मिटा देता हूँ, चलो ये अच्छा इसको मैं साइड में लिख देता हूँ, ये भी मिटा दूंगा मैं। tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या है, थीटा है, एंड x इज इक्वल टू क्या है, tan थीटा है, ठीक है। तो ये भी मैं मिटा दे रहा हूँ अभी। अब ध्यान देने का, ये यहाँ तक मिल गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करके आंसर निकाल देंगे डायरेक्टली। तो यहाँ पे देखो हमारा क्या है, 3 थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस 4 tan क्यूब थीटा होल बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे क्या करोगे, इन प्लेस ऑफ थीटा हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, tan इनवर्स x, हमें क्या चाहिए, 3 tan इनवर्स x चाहिए ना, तो 3 tan इनवर्स x मिल जाएगा, 3 tan इनवर्स x पता चला है, थीटा क्या, क्योंकि थीटा इक्वल टू 3 tan इनवर्स x हमने पहले लिए हैं, इसलिए पुट कर दिया अभी। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, tan इनवर्स, अब देखो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, 3x चाहिए ना यार, tan थीटा क्या है, tan थीटा इज इक्वल टू x है, तो tan थीटा तुम जहाँ क्या पुट करोगे, x पुट करोगे, तो 3x हो गया माइनस 4x क्यूब बाई 1 माइनस ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, x स्क्वायर, यही है ना 3x स्क्वायर। अच्छा 1 माइनस 3x स्क्वायर है ना, अच्छा वेट 1 माइनस 3x स्क्वायर, अब फॉर्मूला में तुम्हारा यहाँ पे 3 होना चाहिए ना, अच्छा यहाँ पे 3 tan स्क्वायर होता है फॉर्मूला में, तो ये फॉर्मूला मिस नहीं करेगा, फॉर्मूला गलत लिखोगे तो गलत हो जाएगा। tan 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है तुम्हारा, 3 tan थीटा माइनस 4 tan क्यूब थीटा बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। मैं 3 मिस कर दिया था, अब वो प्रूव भी वही करना है, ठीक है। तो दैट इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड ना, मतलब वही, हमें तो RHS नहीं, हम लोग डायरेक्टली ये इक्वेशन प्रूव करे थे ना, ये टोटली प्रूव हो चुका है हमें, ठीक है ना। तो स्टूडेंट समझ में आया कि कैसे हुआ प्रूफ, ठीक है। तो जितना भी इस टाइप के क्वेश्चन है ना, जितना भी इस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, जितना भी इस टाइप का क्वेश्चन है। अच्छा ये 4 tan क्यूब थीटा है ना, अच्छा फॉर्मूला में 4 tan क्यूब था ना, हाँ 4x क्यूब, अच्छा यहाँ पे देखो यहाँ पे 4 नहीं है ना, प्रूफ में 4 था कि, क्वेश्चन चेक कर ले एक बार, नहीं है, बट गलत है क्वेश्चन, यहाँ पे गलत है, क्वेश्चन में होना चाहिए 4, ठीक है ना, क्योंकि ये फॉर्मूला बेस्ड है ना, तो यहाँ पे 4 होना चाहिए, वरना क्वेश्चन गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। और तुम्हें अगर कॉस्ट तुम चेक करना, बुक में तुम्हारा कॉस्ट का भी दिया होगा, वो तुम खुद से ट्राई करना, ठीक है, मैं बता दिया हूँ। तो जितना भी इस टाइप का क्वेश्चन है बिल्कुल सेम ही प्रोसेस है। और कॉस्ट के लिए तुम्हें cos 3 थीटा का फॉर्मूला याद होना चाहिए, cos 3 थीटा का फॉर्मूला, ठीक है ना। अगर cos 3 थीटा का फॉर्मूला याद होगा तभी तुम कर पाओगे कॉस्ट वाला क्वेश्चन। तो स्टूडेंट आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा अच्छे से, और एक बार 2-3 बार वीडियो देखना, ठीक है ना। और ये ना एग्जाम के टाइम बहुत हेल्पफुल होगा ये सब वीडियो, तुम डायरेक्टली क्या करोगे एग्जाम के, ये एज अ रिवीजन तुम कर सकते हो, मीन्स एग्जाम का ऑफकोर्स 1 दिन पहले 2 दिन पहले तुम अगर पूरा वीडियो अगर कंप्लीट करते रहो, ठीक है ना, तो उससे तुम्हारा टोटली चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। यू कैन परफॉर्म वेल इन योर एग्जाम। तो स्टूडेंट ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्या करेंगे थ्योरम 9 करेंगे, विच इज आवर लास्ट थ्योरम, ठीक है, ये इस चैप्टर का। तो स्टूडेंट ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय बाय।